अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 के अंदर इंडक्शन के जरिए चार्जिंग और अर्थिंग का टॉपिक करवा दिया था। ये आप लोग अगर लॉन्ग में आता तो सारा का सारा आप लोगों ने लिखना है विद डायग्राम। शॉर्ट में आता तो शॉर्ट में सिर्फ ये अर्थिंग की आप लोगों से तरी पूछी जा सकती है, आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी। आज हम इस वीडियो में इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप। इसको ऊपर ही लिख ले, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। प्रीवियस बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे तो ये आप लोगों को लॉन्ग में आया हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस सिलेबस था हमारे पास, ओल्ड सिलेबस, उसमें ये वाला टॉपिक शामिल था और ये अक्सर लॉन्ग पोर्शन के तौर पे आता होता है। तो इसको आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इधर बैठे बैठे आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी इलेक्ट्रोस्कोप किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास है जी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये इसका पूरा नाम है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से क्या मुराद है, या इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इस तरह से सवाल आ सकता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक हसास आला है जो इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इधर तक आप लोगों ने इसकी तारीफ लेकर नहीं। आगे इसकी साखत दे रहा, मीन इसकी कंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसकी साखत दे रहा है। साखत हमारे पास क्या है, ये एक पित्तल की राड पर मुश्तमिल होता है, जिसके ऊपर पित्तल की एक डिस्क लगी होती है और नीचे दो बारीक सोने के लीफ लटके होती है। अब दो सोने के लीफ से क्या मुराद है, दो पेजेस। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम से बना देता हूँ। अब इसने क्यों कहते हैं, इसके ऊपर हमारे पास ये एक पित्तल की डिस्क लगी है, इसके अंदर हमारे पास ये एक उसने पित्तल की राड लगाई है और राड के नीचे उसने दो गोल्ड लीव्स लगाए हैं। गोल्ड लीव्स मीन इसके साथ उसने दो गोल्ड लीव्स लगाए, मीन सोने के दो औराक हैं, पेजेस है हमारे पास, सोने के पेजेस हैं। इसके साथ उसने इंसुलेटर लगाया हुआ, ये इसके साथ इंसुलेटर है। ये हमारे पास क्या होता है, शीशे का एक जार होता है जिसको हम मर्दबान भी कह सकते हैं अपनी ज़बान में। उसके साथ उसने इसको ग्राउंड के साथ भी अटैच किया होता है। ग्राउंड यहाँ पे अटैच के मीन अर्थिंग अटैच किया है यहाँ पे, इसीलिए उसने ग्राउंड के साथ इसको अटैच किया होता है, क्योंकि इसके गिर्द हमारे पास जो इसके ऊपर अजाफी तौर पर जो चार्जेस होते हैं, जो अनवांटेड चार्ज, जो गैर चार्जेस शुद्ध होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जब हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो अजाफी होते हैं, ग्राउंड इसलिए लगाते हैं कि इसमें से ये इससे महफूज रहे, कि इससे ये खुद बहुत यहाँ से निकल के ग्राउंड के साथ चले जाएं। अटैच इसीलिए कर रहे होते हैं, जो अनवांटेड चार्जेस होते हैं वो यहाँ से निकल के बाहर चले जाएं। यही बातें उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये आप लोगों ने रीड कर लेनी। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। जो असल थ्योरी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सवाल आप लोगों से किस तरह से आएगा, आप लोगों ने इस तरह से कहना है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप का असूल क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप कैसे एक जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। तो पहले हम इसका असूल देख लें। हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के काम करने का असूल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही है। जो हम पीछे इंडक्शन का टॉपिक में पढ़ के आ रहे हैं, सेम वही कहानी इसमें भी है। तो ये इस असूल के ऊपर काम करते हैं। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, असूल अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। अब इसकी वजाहत स्टार्ट करते हैं, या तजर्बे के तौर पे कह लें। अब यहाँ से आप लोगों ने इसका लिखना स्टार्ट करना है, पीछे से करने की जरूरत नहीं है। एक डेढ़ लाइन जो मैंने आप लोगों को बताई वो लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से लिखना है किसी जिस्म पर चार्ज मौजूद है या नहीं है। कहते हैं कि अब ये हमारे पास एक मर्दबान है, इसके ऊपर ये जो हमारे पास पित्तल की डिस्क है, इसके करीब पहले अलिफ वाली डायग्राम देखे, कहते हैं इसके करीब हम क्या करेंगे, एक गैर चार्ज शुद्ध राड लेके आएंगे, कोई बॉडी या कोई जिस्म इसके करीब लेके आएंगे। अब भी हमें नहीं पता इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हमें नहीं इसके बारे में पता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। यही बात उसने लिखा है कि हमारे पास किसी जिस्म पर चार्ज मौजूद है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए इस जिस्म को गैर चार्ज शुद्ध इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लाया जाएगा। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, गैर चार्ज शुद्ध है। इसके साथ हम एक राड लेके, ना इसका हमें पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ना इसके ऊपर हमें कोई चार्ज है पता। हम क्या करें कि हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज दे रहे, इसके ऊपर चार्ज किस तरह का, यही हम पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें देखें तो हमारे पास उसने क्या लिखा जी, अगर जिस्म गैर चार्ज शुद्ध हो तो लीव्स में कोई हरकत या फैलाव पैदा नहीं होगा। जो इसके अंदर ये औराक लगे, वो कहता है कि अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो तो लीव के ऊपर कोई हरकत या फैलाव नहीं पैदा होगा, मीन ये डिवर्ज नहीं होंगे, आपस में दूर या करीब नहीं आएंगे अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आगे उसने ये बात लिखी, हमारे पास पैदा हो गया, जैसे कहता है शक्ल में दिखाया गया अलिफ वाली में, कहता है लेकिन अगर जिस्म पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शुद्ध हो तो इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स फैल जाएंगे। कहते हैं इसके ऊपर अगर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो ये लीव्स क्या करेंगे, आपस में इस तरह से फैल जाएंगे। जैसे कि कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर जिस्म पर नेगेटिव चार्ज है, कहते हैं इसके ऊपर हमारे पास ये डायग्राम सेकंड वाली पे आ गया, कहते हैं इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, देखेंगे ना गौर से, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर इसके
ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो फिर क्या होगा जी, नेगेटिव चार्ज रखता हो तो इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज और लीव्स पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे। कैसे? अब इसमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर मैंने आप लोगों को क्या कहा था, न्यूट्रल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है। अब इसमें इसका इसके साथ इफेक्ट, इसका इसके साथ असर कैंसिल, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी को हम आम जबान में यही कहते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हालांकि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर होती है। जैसे हम इसके करीब लेके आए तो हमने क्या कहा, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ कशिश कर लेगा। इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ये इसको अपने पास इसके करीब ले आएगा, कशिश कर लेगा। जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इसको दफा कर देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, दफा करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं और मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव जो वापस नीचे आ जाएंगे तो उरा के पास आएंगे। ये उरा क्या है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को दफा। तो ये इस तरफ चला जाएगा, ये पेज इस तरफ चला जाएगा, जो सोने के दोनों उराक होंगे वो फैल जाएंगे। यही बात उसने आगे यहाँ पे लिखी, कहते हैं कि वापस दिखाया गया पॉजिटिव चार्ज और लीवर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसके ऊपर जमा हो चुके हैं। जैसे इसके ऊपर जमा होगा तो ये क्या करेंगे, दोनों पेजेस के ऊपर वापस क्या नेगेटिव चार्ज है, दोनों लीवर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए आप आपस में क्या करेंगे, फैल जाएंगे। जैसा क्या कहता है, क्योंकि दोनों लीवर्स एक ही किस्म का चार्ज रखते हैं लिहाजा वो एक दूसरे को दफा करते हैं। क्या करते हैं, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफा करते हैं और दूर हो जाते हैं। जैसे कि ये देखें वापस क्या दूर हो गए, डिवर्ज हो गए। लीवर्स के फैलाव की मिकदार चार्ज की मिकदार के हिसाब से ज्यादा या कम होती है। अब लीवर्स के फैलाव की बात कर रहे हैं, इसकी मिकदार के निसार किस पर है, चार्जेस पर है। मीन चार्जेस ज्यादा होंगे तो फैलाव इसका ज्यादा होगा, चार्जेस कम होंगे तो इसका फैलाव भी कम होगा। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन आप लोगों ने मार्क कर लेनी है कि लीवर्स के फैलाव की मिकदार चार्जेस की मिकदार के हिसाब से है। मीन अगर चार्जेस ज्यादा है तो इसका फैलाव ज्यादा होगा, चार्जेस कम है तो इसका फैलाव भी कम होगा। तो ये एमसीक्यूज आप लोग से पूछा जा सकता है कंसेप्ट के लिहाज से। उसके बाद आगे उसने लिखा है कि इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क के लिए भी किया जा सकता है। यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने इसकी थ्योरी लिख लेनी है, तारीफ लिखनी है, थ्योरी लिखनी है, डायग्राम बना दे, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर है। आगे लिखने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसमें उसने कंडक्टर और इंसुलेटर का फर्क बताया। कैसे जी, इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए चार्ज शुद्ध जिस्म को डिस्क के करीब लाएं मगर छुए ना। अब वो कहते हैं जैसे कि इसके करीब लेकर ना, इसको छुआ नहीं है, कहते हैं इसको छुए ना, इसके करीब सिर्फ लेकर ना। अगर लीफ जो पहले से फैले हुए हैं, ये अगर ये लीफ जो पहले से वो कहता है फैले हुए हैं वापस सुकड़ जाए तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल अच्छा कंडक्टर है। अगर इसके करीब लेके आएंगे तो जो फैले हुए ये ऐसे सुकड़ जाएंगे जैसे पहली हालत में थे, तो वो कहता है कि ये एक हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा कंडक्टर। ये जो मटेरियल है वो एक अच्छा कंडक्टर है क्योंकि चार्ज इसके जरिए मुंतकिल हो जाता है। तो इधर तक आप लोगों ने, ये तो एक इंफॉर्मेशन बेस थी, इसको आप लोगों ने नहीं करना, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक इसको याद करना है और पहली दो लाइनें आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद कर लेनी। यहां से लेकर यहां तक ये वाली दो लाइनें याद करनी है, 1.5 लाइन ये, उसके बाद ये वाली आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। अब इसमें साइड इंफॉर्मेशन में देखिए, ये दो क्वेश्चन दे रहे हैं वापस, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। खुश्क बालों पर गुब्बारा रगड़ें और फिर उसे दीवार के करीब लाएं। कहते हैं कि खुश्क बालों पर, खुश्क बाल होने चाहिए, बाल गीले नहीं होने चाहिए। आप लोगों के बाल जो है उसके खुश्क हो और गुब्बारे के ऊपर आप लोग क्या करें, इसको इसके करीब लाके रगड़ें, दीवार के करीब लाएं और गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो कहता है ऐसा क्यों होता है, जब हम इसको गुब्बारे को सर के अंदर बालों के खुश्क बालों के ऊपर रगड़ कर लेके आएंगे तो वो कहता है कि करीब दीवार के करीब लेके तो दीवार के साथ क्यों चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है। इसका आप लोगों ने आंसर क्या लिखना है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने आंसर लिखना है जी, खुश्क बालों पर गुब्बारा रगड़ने से इलेक्ट्रॉन्स बालों से गुब्बारे में मुंतकिल हो जाती हैं। खुश्क बाल होने चाहिए, गीले बाल नहीं होने चाहिए। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, खुश्क होंगे अच्छी तरह से रगड़ना है, कोई 1-2 मिनट उसके ऊपर रगड़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मुंतकिल हो जाते हैं। गुब्बारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, गुब्बारा क्या करेगा, नेगेटिव तौर पर चार्ज हो जाएगा जब उसे एक गैर चार्ज शुद्ध दीवार के करीब। अब देखिए एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक दीवार है और ये हमारे पास एक गुब्बारा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये एक न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो न्यूट्रल में क्या होता है,
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तादाद हमारे पास क्या होती है, बराबर होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अभी इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे कह लें, जैसे भी बिखरे हुए, जैसे ये बेलून जो हमारे पास एक गुब्बारा है, इसको इसके करीब लेके आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कशिश कर लेगा, और नेगेटिव चार्ज को दफा कर देगा। मीन क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, दफा करते हैं। सेम यही बात उसने नीचे लिखी है। अब इसमें क्या, जब उसे एक गैर चार्ज दीवार के करीब लाया जाता है तो नेगेटिव चार्ज दीवार के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा दूर धकेलते हैं। क्यों, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव चार्ज दूर धकेलेगा, दूर चले जाएंगे। और यही बात उसने लिखी है, दूर धकेलता है, जिससे दीवार की सतह पर पॉजिटिव हिस्सा बन जाता है। मीन दीवार की सतह पर ये जो हमारे पास ये पॉजिटिव हिस्सा बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हिस्सा। ये पॉजिटिव हिस्सा गुब्बारे को अपनी तरफ खींचता है। तो यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना। अगर तो शॉर्ट में आता है तो इस तरह से आप लोग ये वाला भी आंसर लिख देना। साइड इन्फॉर्मेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर देता है। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसको आप लोग नोट करना है तो नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नीचे वाला हमारे पास है, ये मैं आप लोगों को अभी इसका आंसर दे के आ चुका हूं। कहते हैं जब चार्ज शुद्ध जिस्म इलेक्ट्रोस्कोप को छुए बगैर इसके करीब लाया जाता है तो लीवर्स क्यों खुल जाते हैं, मीन लीवर्स क्यों खुल जाते हैं, मीन वो फैल क्यों जाते हैं। अब इसमें देखो तो यहाँ पे हमने यही बात लिखी है, अगर जिस्म पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शुद्ध हो इलेक्ट्रोस्कोप के लीवर फैल जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। अगर से लेके यहाँ तक लिख लें या जितना हमने याद किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यही इसका आंसर है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर, यही बात उसने लिखी है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर जिस्म नेगेटिव चार्ज रखता हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से डिस्क पर पॉजिटिव और लीवर्स पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें, ज्यादा बेस्ट लिखना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख लें। कोई या तो हमने किया ही होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आप लोग लिख लें तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों सवाल भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए। ये वाला टॉपिक हमारे पास 15.2 वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को एक एक चीज अलग अलग से इसीलिए करवाया ताकि जिस तरह से सवाल बन के आएगा उसी तरह से आप लोगों को करवाया। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप का टॉपिक मैंने आप लोगों को अलग से इसीलिए करवाया कि इस तरह से सवाल आता है। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप कैसे एक जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, या वो साथ में पूछेगा इलेक्ट्रोस्कोप का असूल क्या है, साथ में इस तरह से सवाल पूछता होता है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब इस पूरे टॉपिक का निचोड़ निकालें। अब देखिए एक एक टॉपिक मैंने आप लोगों को अलग अलग से करवाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तजर्बात दोनों अलग से करवाएं, इंडक्शन के जरिए चार्जिंग और अर्थिंग वाला टॉपिक अलग से करवाया, इलेक्ट्रोस्कोप वाला भी अलग से करवाया। इसका निचोड़ आप कमेंट्स में बताएं कि इसका निचोड़ हमने क्या निकाला है। जल्दी से कमेंट्स करें, आप लोगों का टाइम नहीं जाया करता। आप देखें एक ही हमने इसका निचोड़ निकाला है। हर टॉपिक में हम एक ही बात करते आ रहे कि मुखालिफ चार्ज जो ऑपोजिट चार्ज है प्लस और माइनस, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और सेम चार्जेस मीन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दफा करते हैं। यही हमने हर टॉपिक में यही सीखा है। तजर्बात किए यही सीखा है, इंडक्शन के जरिए चार्जिंग और थर्मिवाई किए यही सीखा है, इलेक्ट्रोस्कोप किया यही सीखा है। तो यही इसका हमारे पास निचोड़ था। इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से टॉपिक को तैयार करना है। जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन अलग अलग से करवा रहा हूँ इसी तरह से आप लोग अपने नोट्स बनाते जाए, बुक्स को ही नोट्स बना लें, बुक से अच्छी तरह से याद कर लिया करें। तो ये हमारे पास था जी टॉपिक नंबर 15.2 इधर तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को 15.3 भी इसी तरह कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को विद डायग्राम समझाया करें जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।